हेलो बच्चों, वीएस क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में देखने वाले हैं। इस चैप्टर को जानने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे नीट में हर साल 2 से 3 सवाल आ जाता। ये चैप्टर कठिन उस समय हो जाता है जब बच्चे एक टॉपिक को पढ़े बिना दूसरे टॉपिक पे स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आपको इस चैप्टर पे कमांड बनाना है तो आपको इसके हर एक टॉपिक को बेटरली समझते हुए चलना है। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स से मतलब कुछ मोशन से होता है, तो इस चैप्टर में हम रिएक्शंस की मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे रिएक्शंस हमारे पास 3 प्रकार की होती है। जो रिएक्शंस होती है वो हमारे पास 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, थर्ड होती है मॉडरेट रिएक्शन। तीन प्रकार की हमारे पास रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। ये जो चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है इसमें हम मॉडरेट रिएक्शन के बारे में ही अध्ययन करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन के रेट के बारे में पता करते हैं। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो मॉडरेट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ना कि स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के बारे में। क्यों क्यों स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन के बारे में अध्ययन क्यों करेंगे? स्लो रिएक्शन जैसे कि मान लेते हैं आपने मार्केट से एक लोहे की पेन लाते हैं और उसे बाहर छोड़ देते हैं, तो उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। जो रस्ट लगता है उसे रस्ट लगने में लगभग 1 साल 2 साल का समय लग जाता है। अगर हम ऐसी रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे तो हमको काफी समय लग जाएगा। यही रीजन होता है कि हम स्लो रिएक्शन का यूज नहीं करते। सेकंड चीज आई फास्ट रिएक्शन। तो हमने स्लो रिएक्शन में एग्जांपल की बात अगर करें तो ये होता है कि रस्ट लगना। फास्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो फास्ट रिएक्शन जो एसिड बेस रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं। एसिड बेस रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा बेस है, ये बनाया, NaOH HCl आपस में रिएक्ट करके NaCl और H2O बनाता है। ये मेरा एसिड बेस रिएक्शन है। इन रिएक्शन का यूज हम केमिकल काइनेटिक्स में नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये बहुत तेजी से चलती हैं और इन्हें कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वह माइक्रो सेकंड में टाइम लगता है। इसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वह माइक्रो सेकंड लगता है। तो सर अगर माइक्रो सेकंड टाइम लग रहा है और हम किसी रिएक्शन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इतनी तेज से रिएक्शन हो जाएगी कि हमको पता ही नहीं चल पाएगा। और यही रीजन होता है कि हम फास्ट रिएक्शन का भी यूज नहीं करते। थर्ड जो आती है वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जैसे कि ये मेरी हुई N2 + 3H2, ये बनाई मेरी अमोनिया। वैसे आप बोलेंगे कि ये हुआ मेरी अमोनिया, ठीक है। ये मॉडरेट रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 बना ली है। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं क्योंकि इसमें एक फाइनाइट स्टेप होता है, एक फाइनाइट टाइम लगता है। मतलब इसके बारे में हमको जो कुछ भी चाहिए वह आसानी से मिल जाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। फर्स्ट चीज जो आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है वह है रेट। रेट क्या होता है? रेट होने का मतलब यह होता है कि जैसे कि कोई कार कितनी स्पीड से जा रही है और उसकी रेट हुई, ठीक उसी तरीके से कोई रिएक्शन में उसकी कंसंट्रेशन में, रिएक्शन की कंसंट्रेशन में कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, उसी को तो हम बोलते हैं रेट। तो यानी कि अगर मैं लिखूं रेट क्या होता है, यह होता है चेंज इन concentration of reactant and product per unit time ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कितनी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, वही उसकी रेट होती है। यानी कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें, रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है हम बोल देते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम टेकन। ये क्या हुई? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हुई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन को अगर हम सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, टाइम टेकन को मैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर सकता हूं। अब आगे चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर होता है। तो अगर इसकी यूनिट को हमने मोल पर लीटर लिखा, टाइम का जो यूनिट होता है वह सेकेंड होता है, तो इसकी जो यूनिट आती है रेट ऑफ रिएक्शन की वह आती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मान लेते हैं कि यहां पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन है अगर वह प्रेशर के टर्म में हो तब इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी जो यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी जब यह प्रेशर के टर्म में होगी, तो यहां पे प्रेशर होगा, प्रेशर अगर होगा तो इसकी जो यूनिट होती है वह एटीएम होती है पर सेकेंड, यानी एटीएम सेकेंड इनवर्स। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर आगे बढ़ते। हो गया, आगे चलें। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो नीट में सवाल पूछे जाते हैं। सवाल देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक रिएक्शन है A प्लस बी जिससे बन रहा है C प्लस डी। हमको दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोल पर लीटर एट 5 सेकेंड। आफ्टर 15 सेकेंड concentration of A becomes after 15 seconds concentration of A becomes 20 mole per liter. Find rate of reaction। ठीक है, देखो हमको दिया है कि कंसंट्रेशन ए का 10 ml पर लीटर, सॉरी 10 मोल पर लीटर है, फिर 15 सेकंड के बाद जो उसकी कंसंट्रेशन होती है वह 20 मोल पर लीटर हो जाती है, और हमसे पूछा है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो हमने सॉल्यूशन देखना है, एक बार वीडियो को पास करके आपको लगाना है फिर सॉल्यूशन पे आना है। तो हम जानते हैं कि सर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह होती है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन।
तो कंसंट्रेशन क्या होती है, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। कंसंट्रेशन फाइनल वाली क्या बोला है कि शुरुआत में तो 10 मोल पर लीटर थी, बाद में बन गई 20 मोल पर लीटर। तो फाइनली कितनी है 20 माइनस इनिशियली कितनी है 10, टाइम कितना टेकन कर रही है भाई 15, फाइनल इनिशियल 5, यानी कि ये हुआ 10/10, ये हुआ मेरा 1 क्या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, इसे इरेज करते हैं। मैं केवल डाटा चेंज कर रहा हूं। मान लेते हैं यहां पे होता मेरा 2.5 और इसे अगर हम मान लें ये 10 सेकेंड हो जाए और इसे हम चेंज करके 25 सेकेंड कर दें और ये मेरा क्या हो जाएगा 5 मोल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे इसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछना है तो क्या करोगे, सेम फार्मूला चिपकाना है। सॉल्यूशन देखते हैं, सेम फार्मूला लाके चिपकाना है। कैसे चिपकाना है ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि कंसंट्रेशन फाइनल माइनस कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। कंसंट्रेशन फाइनल कितना है 5 बना, इनिशियल कितना था 2.5 थी, टाइम कितना है फाइनल 25 है, इनिशियल कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा मेरा 2.5 अपॉन ये हो जाएगा मेरा 15, इतना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चले एक कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसेप्ट ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एक रिएक्शन है A + 3B, ये बना रही है 4 से, ये मेरी रिएक्शन है। हमने बताया कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। तो अगर हमसे इस रेट के बारे में पूछेगा, बताओ RA बराबर इसकी जो B की रेट है वह C के रेट के बराबर। अगर हमसे पूछा जाएगा बताओ जो रेट A की है, जो रेट B की है, जो रेट C की है, वह तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये रॉन्ग होगा सर। गलत क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट को देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वह स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करती है। हर एक की जो कोफिशिएंट है वह अलग अलग है। अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो इनकी जो रेट होगी वह भी अलग अलग होगी। यानी कि मैं अगर इसकी रेट को लिखना चाहूं तो इसका रेट अपॉन इसकी कोफिशिएंट यानी कि RA अपॉन 1, इसका रेट B की रेट अपॉन B का कोफिशिएंट RB अपॉन 3, RC अपॉन 4। ये रेट इसकी सही है, इसकी रेट क्या होगी सही है। एक चीज और आपको यहीं पे ध्यान देने वाली बात है
कि ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट समय के साथ हमेशा कम हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर रिएक्टेंट की मात्रा लगातार कम हो रही है तो हम उसके सामने माइनस का साइन लगाएंगे, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसके सामने प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है, जो ये रिएक्टेंट लगातार कम हो रही है, रिएक्टेंट लगातार कम हो रही है, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और ये जो फॉर्मेशन हो रही है इसे मैं बोलता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस। इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, और जो रिएक्टेंट लगातार कम हो रही है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो हमने बताया कि मान लेते हैं मेरे पास कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B जो कि बना रही है N3C। तो इसके लिए क्या होगी, अगर हम इसकी रेट लिखना चाहें तो माइनस RA अपान N1 होगा इज इक्वल टू माइनस RB अपान N2 होगा इज इक्वल टू प्लस RC अपान N3 होगी। ठीक है, हमने क्या बोला था कि ये मेरी क्या है, जो रिएक्टेंट होती है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये मेरी होती है रेट ऑफ अपीयरेंस। एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। आइए देखते हैं, एक सवाल करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, यह बना रही है C, 3C मान लेते हैं। हमको दिया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A is 3 into 10 to the power 3 mole per liter. Then find rate of appearance of B। ये मेरा सवाल है। हमसे पूछा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज 3 इंटू 10 टू की पावर 3, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B हमसे पूछा है। एक बार आप वीडियो को पास करके ट्राई करिएगा, फिर हम बताते हैं। चलें, देखिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये कंसेप्ट चिपकाना है। जब आप इसके लिए रेट लिखेंगे तो ये आपका रेट हो जाएगा RA अपान 1 इज इक्वल टू RB अपान 1 इज इक्वल टू RC बाई 3। ठीक है, तो हमको क्या दिया है कि A और C के बारे में पूछा है, तो हम A और C के बारे में ही कंपेयर करेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा RA बाई 1 इज इक्वल टू RC बाई 3, RC बाई 3। ठीक है, हमको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है कितना, 3 इंटू 10 टू की पावर 3 हमको ये दिया है, और RC बाई 3 हो जाएगा। हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C पूछा है, तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस हमसे पूछा है, तो RC इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू की पावर 3 मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। आगे चलें। एक नीट में सवाल पूछा था, नीट में क्या सवाल पूछा था उसको हम आपको कराते हैं। इसे इरेज करता हूं।
एक बार नीट में सवाल आया हुआ था, सवाल क्या था ध्यान से देखिएगा। दिया था फॉर द रिएक्शन हमको दी थी N2O5 ठीक है, दिया था द रेट ऑफ disappearance of N2O5 is 6.25 into 10 to the power 3 10 to the power minus 3 mole liter second inverse mole liter second inverse. The rate of formation of NO2 and O2 ऑप्शन दिया था 6.25 into 10 to the power minus 3 and 6.25 into 10 to the power minus 3. बी ऑप्शन आपका था 1.25 into 10 to the power minus 2 and 3.125 into 10 to the power minus 3. थर्ड था बोथ, डी था नन. सॉल्यूशन देखना कितना इजी, सॉल्यूशन को देखिएगा कितना इजी. एक बार वीडियो को पास करके आप ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ाते हैं. पूछे कि फॉर द रिएक्शन N2O5 से 2NO2 प्लस हाफ O2 बना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हमको इतना दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 पूछा है. ठीक है, आइए हमने कंसेप्ट को क्या पहुंचाया था. हमने बताया था कि जो रेट होती है वह रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है. तो सर ये जो रिएक्शन हमको दी है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कोफिशिएंट है वह अलग अलग है, यानी कि इनकी जो रेट होगी वह सेम तो नहीं होगी सर. पहली बात तो ये हो गई सर, पहली ये तो हमको एक ऑप्शन में दिया है इतना इतना, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना. ऑप्शन को एलिमिनेट हमने कर दिया कि सर अगर कोफिशिएंट अलग अलग है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है तो रेट भी अलग अलग होगी. तो होगा आंसर क्या, आइए हम आंसर दिखाते हैं. तो सबसे पहले इस रेट के लिए हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था कि उसकी रेट कोफिशिएंट के टर्म में हम लिख लेंगे. तो क्या होगा ये Rn2O5, इसकी कोफिशिएंट 1, RnO2 इसकी कोफिशिएंट 2, ये हो जाएगी RO2, इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी 1/2, यानी कि ये 2 हो जाएगी. ठीक है, क्या पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. सबसे पहले NO2 की बात किया है, हमको N2O5 के दिया है, तो हम इन दोनों की सबसे पहले कंपेयर करेंगे. तो RnO2 हमको दिया है, N2O5 हमको दिया है कितना, RnO2 हमको निकालना है, N2O5 हमको दिया है 6.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3. यहां से अगर हम RnO2 की वैल्यू निकालेंगे, अगर मैं RnO2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहां से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस 3. अब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2. ठीक है, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ये मेरा रेट ऑफ फॉर्मेशन निकल के आया है NO2 का.
अब हमको चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का, ठीक है। आइए, तो ये मेरा हो जाएगा RO2 इज इक्वल टू RN2O5/1। हमको RN2O5 का रेट दिया है और RO2 हमसे पूछा है, तो इसकी जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस थी वह थी 6.25 इंटू 10⁻⁻3। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवीजन में होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3.125 इंटू 10⁻⁻3, इतना मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यानी कि NO2 की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन निकल के आई वह है 1.25 और जो O2 की निकल के आई है वह है 3.125। तो ये हमारा आंसर हुआ। NO2 का आया है 1.25 इंटू 10⁻⁻2 और इसका आया है 3.125 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। हाँ,